वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इस टेबलेट को क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं? तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि बुप्रोन डीएक्स टेबलेट, जूपियोन डीएक्स टेबलेट, बुप्रोट्रोप डेक्स्टर टेबलेट, डेक्स बी टेबलेट आदि। अब जानते हैं इस टेबलेट को किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से सिर्फ एक ही मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। उस बीमारी का नाम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में MDD कहा जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार 2 हफ्ते के ज़्यादा समय के लिए भी लो मूड में रहता है, सेल्फ स्टीम की उसमें कमी रहती है, किसी भी वस्तु में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, खुशी के समय में भी वो खुश नहीं रहता, हर वक्त दुखी उदास महसूस करता है, ज़्यादातर गुस्से में ही रहता है। व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस, बोलने का तरीका और बॉडी का मूवमेंट सब स्लो हो जाते हैं। व्यक्ति मरने, आत्महत्या करने का ख्याल आते रहते हैं और कई बार वह आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है। तो इस स्थिति को, इस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा 2 अन्य बीमारियों के इलाज में भी इसके प्रयोगों को लेकर रिसर्च चल रहा है। वे बीमारियां हैं अल्जाइमर डिजीज तथा स्मोकिंग विड्रॉल। मतलब कोई सिगरेट छोड़ना चाह रहा हो, स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा हो, तो क्या उसमें यह टेबलेट दी जा सकती है? इसके लिए अभी रिसर्च चल रहा है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में इन दोनों स्थितियों के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इस दवा का टेबलेट का प्रयोग लिया जाए। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो जो सामान्य होने वाले साइड इफेक्ट है उसमें जी घबराना, उल्टी होना, सिर चकराना, सर दर्द होना, दस्त लगना, अकेलापन महसूस होना, मुंह में सूखापन लगना, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं होना, कब्ज होना, पाचन क्रिया का कमजोर हो जाना, नींद नहीं आना, कमजोरी लगना, धुंधला दिखाई देना, शरीर में कहीं पे भी सुई के चुभन जैसा एहसास होना, जॉइंट में दर्द होना तथा हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह टेबलेट मरीज में कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दी जाती है? तो जैसा कि यह एक मानसिक रोगों को ठीक करने वाली दवा है तो इसे मरीज के रोगों की गंभीरता के अनुसार ही दिया जाता है। सामान्यतः डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन 45 मिलीग्राम तथा बुप्रोपियोन 105 मिलीग्राम इस स्ट्रेंथ की टेबलेट को दिन में 2 बार खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और अगर एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म या सस्टेन रिलीज फॉर्म में टेबलेट दी गई है तो उसे दिन में 1 बार ही दिया जाता है। इस टेबलेट को 1 महीना या इससे भी ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा मरीज में दिया जाता है। इस टेबलेट को गर्भवती महिला, बच्चे को दूध पिलाने वाली माता, किडनी, लीवर, हार्ट रोग के पेशेंट, बुजुर्ग व्यक्ति, इनमें सावधानी पूर्वक दिया जाता है। इसी कारण से यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर से बताएं, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार ही आपको दवा लिखी जा सके। वैसे तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन एक कफ सप्रेसेंट दवा है, लेकिन जब इसे बुप्रोपियोन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तब डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डेल्टा रिसेप्टर एगोनिस्ट, सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर की तरह कार्य करता है। इस टेबलेट में बुप्रोपियोन पोटेंट CYP2D6 इनहिबिटर दवा है और डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन के डेक्स्ट्रोफेन के बायो एक्टिवेशन को भी रोक देता है, जिससे कि यह कफ सप्रेसेंट की तरह कार्य नहीं करता। और इस तरह से दोनों ही दवाइयां मिलकर व्यक्ति में मानसिक बीमारी को ठीक करने का कार्य करती हैं।